हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का जो आपका हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे टीजीटी के अंदर। बाकी पीआरटी का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ डाल दिया गया है और आप लोगों को पीडीएफ के अंदर निशान लगा करके भी आंसर की भेज दी गई है ताकि आप लोगों को आसानी रहे। और अगर आप सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, रीट या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पूरे भारत में कोरियर के माध्यम से स्टडी मटेरियल भेजा जाता है, नोट्स भेजे जाते हैं ताकि आप घर पर बैठ करके सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी कर पाएँ और आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो इसके लिए आप लोग 8 डबल 4 7 4 1 0 1 08 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं मटेरियल को। और अगर आपके पास सारी चीज़ें पर्याप्त हैं, तो भी आप लोग अपना नाम, अपने शहर का नाम और कौन-सा एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, ये आप लोग हमें व्हाट्सएप कर दें ताकि जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, वो आपको समय-समय पर भेजी जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। व्यंग्य किया था, इसमें एक पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। इस पैसेज की क्वेश्चन के आंसर है, इसके अकॉर्डिंग है ये। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली-पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हँस पड़े। 4 साल की उम्र में उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग्य किया, व्यंग्य, यहाँ आंसर है, क्वेश्चन रहेगा व्यंग्य किया। व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? व्यंग्य का मतलब क्या होता है? व्यंग्य, व्यंग करना किसी के ऊपर, टोंट मारना, ताना मारना। तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड रहेगा 91 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द कर्मश हैं। यहाँ पर फिर इस पैसेज को आप लोग पढ़ लेंगे, मुझे पता है आपने पढ़ भी लिया होगा और भी पढ़ लेंगे। अच्छे बच्चे और इंटेलिजेंट बच्चों की यही निशानी होती है और वो आप सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 92, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं, कर्मश है। पौष्टिक खुराक के अंदर दोनों शब्द क्या हैं? देशव, आगत तत्सम तद्भव है। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? खालिस्तान भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? यानी इसका मतलब क्या है? अगर कोई बंदा हमें पूछे कि यार मुझे ये चीज, मुझे हॉकी दे दीजिए, हम उसको क्या बोलेंगे? तुम्हें कौन सा खेलना है? यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा देता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लगा देता है। लेकिन यहाँ पर इसका भाव बिल्कुल अलग होगा। ज्यादातर बच्चे प्रश्नार्थमक इसको क्वेश्चन भाव से देखेंगे, लेकिन यही खास बात है, खास करके टीचिंग एग्जाम से क्वेश्चनों की। यहाँ पर प्रश्नात्मक नहीं रहेगा, विधानार्थक नहीं रहेगा, विषयार्थक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? विस्मयार्थक वाक्य इसको मानेंगे आप लोग। तुम्हें कहाँ ये करना है, तुम्हें कौन सा खेल खेलना है, तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है, तुम्हें कौन सा एग्जाम देना है, तुम्हें कौन सी पढ़ाई करनी है, इस टाइप के जो सेंटेंस वाले, ट्यूनिंग वाले वाक्य होते हैं, उसमें आपका आंसर ध्यान से आपको देना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 94, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े। क्यों? क्यों हंस पड़े? क्योंकि लड़की खेलना नहीं चाहती थी, बिल्कुल चाहती थी। छोटी थी, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे भी खेलते हैं। खेलना नहीं जानती थी, सीख जाएगी, लेकिन वो खेल नहीं सकती थी क्योंकि उसको बचपन से ही पोलियो हो गया था और वो एक प्रकार से शारीरिक रूप से, पूर्ण रूप से एक प्रकार से स्वस्थ नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 95, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उसकी माँ ने। ये पैसेज में आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में क्या धारणा बनती है? कठोर, हितैषी, सत्यवादी, प्रेरक था। तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा कठोर था। क्वेश्चन नंबर 97, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि क्या? यदि यदि क्या हो? कठोर परिश्रम, सबल शरीर, बुलंद हौसला, ईश्वर की कृपा। देखो एक-एक पहले वाले पोर्शन सही हैं। कठोर परिश्रम सही है, लेकिन सबल नहीं है। बुलंद हौसले, ईश्वर की कृपा, ये गलत हो जाएगा। सच्ची प्रेरणा, अच्छा प्रशिक्षण, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। यहाँ पर दोनों के दोनों जो सेंटेंस है वो आपके दोनों के दोनों पोर्शन सेंटेंस के राइट हैं। तो आपका आंसर डी रहेगा। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश, क्या संदेश गद्यांश के अंदर है? सफलता के लिए लगन और परिश्रम की आवश्यकता है या आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 99, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होगा? आश्चर्य से चकित। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, आप गद्यांश का हो चुका, आप काव्यांश पढ़िए 100 से लेकर 105 तक।
दिशाएँ निमंत्रण मुझे दे रही, सफलता का यह द्वार मेरे लिए, न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा ओ गगन सिर्फ तेरे लिए, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में बहे जा रहा, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए। क्वेश्चन नंबर 100, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 101, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। शेष से भिन्न देखना, व्यवधान, बाधा, अवरोध, तीनों का मतलब एक ही है। व्यवधान, बाधा, अवरोध, रुकावट करना, रोकना, स्टॉप करना, एक प्रकार से तीनों का तो मतलब एक रहेगा। अलग भिन्न कौन सा है? डगर, राह, पथ, डगर आपका सी रहेगा। कविता का केंद्रीय स्वर बताना है। कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? उत्साह और आत्मविश्वास है, क्योंकि इस बात से बिल्कुल लवरेज है, भरी हुई कविता है। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? दिशाएं कवि को क्यों बुला रही है? सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस के लिए बुला रही हैं। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? 104 क्वेश्चन। उसे कोई रुकावट दिखाई ही नहीं दे रही है, देती है इसलिए। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व तो बदल गया? 105वां क्वेश्चन। मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूं, इसलिए। जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प आपने देखने। 106वां क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो खालिस्तान, खालिस्तान हो या खालिस्तान भाषा, कौन सी हो? मातृभाषा, अक्षेत्रीय, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मातृभाषा या हिंदी? तो आपका आंसर यहाँ पर मातृभाषा हिंदी। व्याकरण पढ़ाने के आगमन विधि खालिस्तान पर सर्वाधिक बल देती है। किस चीज पर? उदाहरणों के ऊपर सर्वाधिक वो बल देती है। क्वेश्चन नंबर आपका 108, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है, बल्कि खालिस्तान को समझने में मदद करता है। किसको समझने में? विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को। कहानी के विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को खालिस्तान में मदद करती है, किसमें? कहानियां रचने में। 110वां क्वेश्चन, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण किसके ऊपर बल देता है? तो आपका आंसर पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। 111वां क्वेश्चन, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। तो आपका आंसर भाषिक व सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर आपका 112वां, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित संरक्षण द्वारा सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाए और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या प्रामाणिक? क्वेश्चन नंबर 113वां, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए, कैसे पर? जिनके उत्तर विभिन्न हों। 114वां, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, क्या अपेक्षित नहीं है? अनुकरण क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 115वां, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीत्र भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे हिंदीत्र रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 116वां, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको बताना है। हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। 117, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की खालिस्तान क्षमता का विकास करने में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति। 118, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना खालिस्तान में मदद करता है, साहित्य के सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट सर्जन में। 119, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? साहित्यिक सामग्री को। 8 आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा को सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं? तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस थे। इनको आप लोगों ने देखा, मैच कीजिए, साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल कभी भी ऑर्डर कर लीजिए। ऑनलाइन, ऑफलाइन कोचिंग लेने उसके लिए भी आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद।